नैनीताल के प्रसिद्ध कैंची धाम में आज स्थापना दिवस का उत्सव 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। कैंची धाम में आज भव्य भंडारे का होगा आयोजन, लाखों लोग करेंगे प्रसाद ग्रहण। आज के दिन कैंची धाम में हनुमान जी और अन्य मूर्तियों की हुई थी प्राण प्रतिष्ठा। बाबा नीम करोली महाराज ने की थी स्थापना। कैंची धाम समारोह को लेकर सुरक्षा की अभूतपूर्व तैयारियां, पहली बार एटीएस और एसएसबी की तैनाती। कैंची धाम उत्सव को देखते हुए यातायात व्यवस्था दुरुस्त। नैनीताल, भीमताल, भवाली और कैंची धाम तक भंडारे, फूड वैन और ठेले पर पूरी तरीके से प्रतिबंध। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा है आस्था का जन सैलाब। चारधाम में 29 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु, आंकड़ा 10,44,000 के पार। बद्रीनाथ धाम में भक्तों का तांता, अब तक करीब 8,12,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए। गंगोत्री धाम में अब तक 4,74,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। यमुनोत्री धाम में 4,70,000 से ज्यादा भक्तों ने हाजिरी लगाई। हेमकुंड साहिब में भी रोजाना पहुंच रहे हैं दर्शनार्थी। अब तक 1,07,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। राम दरबार खुलने के बाद दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। राम मंदिर परिसर में लगा भक्तों का तांता। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक राम दरबार के होंगे दर्शन। अलग अलग 6 स्लॉट्स में दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। एक दिन में 1800 श्रद्धालु कर सकेंगे राम दरबार के दर्शन। भक्तों के लिए मंदिर परिसर में बनाया गया वेटिंग हॉल। मध्य प्रदेश के छतरपुर के नरसिंह मंदिर में भगवान को भीषण गर्मी से बचाने की अनोखी पहल। भगवान के लिए लगाए गए हैं एसी, पंखे और कूलर। अमरनाथ यात्रा को लेकर व्यापक तैयारियां। कठुआ में फ्लाईओवर और दीवारों पर रंगाई पुताई का काम जारी। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भव्य तैयारियों। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रन फॉर योगा मैराथन को दिखाई हरी झंडी। रन फॉर योगा मैराथन में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल, सभी को फिट रहने का संदेश दिया। देहरादून में रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रन फॉर योगा का किया रवाना। रन फॉर योगा कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भागीदारी निभाई। 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले योग का रिहर्सल। प्रवासी भारतीय स्वागत के लिए जमकर कर रहे हैं प्रैक्टिस। आज 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए रवाना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पहला विदेश दौरा। 5 दिनों की विदेश यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले साइप्रस के लिए रवाना। ईरान इजरायल युद्ध की वजह से बदलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयर इंडिया 1 का रास्ता। कल कनाडा के दौरे पर होंगे रवाना। G7 समिट में लेंगे हिस्सा। द्विपक्षीय संबंधों को देंगे मजबूती। 18 जून को क्रोएशिया की यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्रोएशिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे मोदी। आज उत्तर प्रदेश के युवाओं को गृहमंत्री अमित शाह देंगे नौकरी की सौगात। 60,000 नव नियुक्त कांस्टेबल की सौंपेंगे उनको नियुक्ति पत्र। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में होगा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। मुख्यमंत्री योगी साथ रहेंगे। बिहार में 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। कार्तिकेय शर्मा बने पटना के नए एसएसपी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधियों की सूचना। सुरक्षा बलों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। भारतीय टीम घर खेलेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज। 11 जनवरी 2026 से बड़ौदा के मैदान पर होगा वनडे सीरीज का पहला मुकाबला। रात की फुहारों के साथ हुई राजधानी दिल्ली के वीकेंड की शुरुआत। गर्मी और उमस से राहत। दिल्ली के रफी मार्ग पर जोरदार बारिश, तेज हवाएं। दिल्ली के विजय चौक इलाके में भी रिमझिम बारिश ने बदल दिया मौसम का मिजाज। तापमान में गिरावट। दिल्ली के उद्योग भवन के पास तेज हवाओं के साथ बारिश, सड़कों पर जलजमाव। उत्तर प्रदेश के कई जिलों को लेकर भी मौसम विभाग का अलर्ट। शामली, कांधला, बड़ौत और बागपत में बारिश का अनुमान।
गुजरात राज्य के कई जिलों में मौसम हुआ सुहाना, बारिश से लोगों को मिली राहत। गुजरात के 50 से ज्यादा तहसीलों में दर्ज की गई बारिश, सबसे ज्यादा राजकोट में 3.5 इंच बारिश। राजकोट में बारिश के चलते खिलौनों की तरह बहती हुई नजर आई टू व्हीलर्स। गुजरात के दाहोद में बारिश के साथ गिरी बिजली, कई इलाकों में छिटपुट बारिश। गुजरात के अमरेली जिले में मानसून की पहली बारिश, तापमान में गिरावट। जैसलमेर में भीषण गर्मी के बीच हुई राहत वाली बारिश, तापमान में गिरावट। उज्जैन में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से बेहाल हुए लोगों को मिली राहत। केरल के कोझिकोड शहर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर जल जमाव से वाहन सवार लोगों की बड़ी परेशानी। प्रचंड गर्मी के बाद मुरादाबाद में बारिश, तापमान में गिरावट, लोगों को मिली राहत। महाराष्ट्र के कई जिलों में मानसून की दमदार वापसी, पुणे, पिंपरी चिंचवड़ में भारी बारिश। एयर इंडिया विमान हादसा, पीड़ितों के लिए राहत वाली खबर, घायलों को भी मिलेंगे 25 लाख रुपए की अंतरिम मदद। इन हादसे को लेकर एयर इंडिया ने जारी कर दिया बयान, का हादसे में अपनों को गंवाने वालों के साथ खड़े हैं। प्लेन क्रैश मामले में टाटा सन्स के चेयरपर्सन हेम चंद्रशेखर को आईएमए ने लिखा पत्र। अहमदाबाद प्लेन हादसे को लेकर देश भर में श्रद्धांजलि देने का दौर लगातार जारी। दिल्ली में मृतकों की आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना का आयोजन किया गया। प्लेन हादसे के घायलों में से मिलने के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा ऐसे हादसों को लेकर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ओडिशा के भुवनेश्वर में रज उत्सव की धूम, प्रकृति को समर्पित होता है त्योहार। भुवनेश्वर में रज उत्सव को लेकर झूलों पर झूलती हुई नजर आई महिलाएं, बेटियां, हाथों में मेहंदी। रज उत्सव के दौरान विभिन्न प्रकार के पकवान बनाने की परंपरा, जगह जगह होते हैं सांस्कृतिक आयोजन। हिमाचल प्रदेश में चेरी को बाजारों में बेचने की तैयारियां तेज, खराब मौसम के चलते इस साल ज्यादातर असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर पुलिस टीम ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। 3 दिवसीय यात्रा पर लद्दाख पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ऐतिहासिक लेह पैलेस का दौरा किया। मुंबई में मुकेश पटेल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के आधारशिला समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। पटना में पाल समाज ने तेजस्वी यादव का किया अनोखा सम्मान, मंच पर उपहार में गिफ्ट की भेड़। चुनाव से ठीक पहले राजद के प्रदेश अध्यक्ष के लिए मंगनी लाल मंडल ने किया नामांकन। लुधियाना में कांग्रेस ने निकाली केजरीवाल की राज्यसभा यात्रा, घोड़ा गाड़ी पर कुर्सी रखकर प्रचार। नॉर्थ 24 परगना में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 22 रोहिंग्या घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। पटना के दानापुर में पुलिस को बड़ी सफलता, मुठभेड़ के बाद कई मामलों में वांछित अपराधी गिरफ्तार। राजघाट कोर्ट और राम मंदिर में शादी के 1 घंटे बाद दूल्हे को चकमा देकर गहने रुपए लेकर फरार हुई दुल्हन। जामनगर में अतिक्रमण पर कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन की ड्रोन से ली गई तस्वीरें। श्योपुर में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची फॉरेस्ट और प्रशासन की टीम पर हमला, 3 वन्यकर्मी घायल। चक्रधरपुर रेल मंडल के हाथियों को हादसे से बचाने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल। रेलवे लाइन पर 200 मीटर पहले ही ड्राइवर को हाथियों की मूवमेंट का पता पड़ जाएगा, समय पर ट्रेन रोककर टलेंगे हादसे। कोटा के जेके लोन अस्पताल परिसर में रामाश्रय भवन का शुभारंभ, स्पीकर बिरला बोले कोटा को बनाएंगे मेडिकल हब। नागपुर के महाला इलाके में एक कॉम्प्लेक्स में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बेगूसराय में शॉर्ट सर्किट से 2 गाड़ियों में लग गई भीषण आग, 2 दमकल की गाड़ियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की, आतंकवाद के खिलाफ साथ देने पर जताया आभार। ईरान इजरायल संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी कर दी एडवाइजरी, 24/7 हेल्पलाइन सेवा भी शुरू। दूतावासों ने भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, यूक्रेन वार्ता पर भी चर्चा। पुतिन से बातचीत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने किया ट्वीट, कहा पश्चिम एशिया में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव पर बातचीत हुई। ईरान ने इजरायल पर फिर शुरू कर दी मिसाइलों की बौछार, हमले से निकले प्रोजेक्टाइल्स यरूशलेम के ऊपर आसमान में छाए नजर। तेहरान में सैन्य ठिकानों पर आईडीएफ का जबरदस्त अटैक, भारी नुकसान की आशंका। ईरान को मिला पाकिस्तान का साथ, रक्षा मंत्री ने की इजरायली हमलों की निंदा। इराक ने यूएस से की गुजारिश, इजरायली विमानों को इराकी एयर स्पेस का उपयोग करने से रोका जाए। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फिर से ईरान को धमकी दी, अब उस पर 2 हमले होंगे तो वो उसकी सोच से भी परे होंगे।